करते हैं अभी तक की आराधना के लिए कि उन्होंने हमारी सबकी अगुवाई करी और हम लोगों ने दुआ के द्वारा, गीतों के द्वारा खुदावन की को अपनी बात सुनाई, तो अपनी बात खुदावन से करी। और अब ये बहुत ज़रूरी समय होता है कि हम खुदावन की बात सुने कि आज खुदा अपने कलाम के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो एक बार से फिर हम पढ़ेंगे पहला राजा और उसका 21 बाब, पहला राजा उसका 21 अध्याय और 8 पद से लेकर के 14 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला राजा 21, 8 से 14। इज़ेबेल ने राजा अहाब के नाम में पत्र लिखे, उसने उन पर अहाब की मोहर लगाई। तत्पश्चात इज़ेबेल ने पत्रों को नाबोत के नगर में रहने वाले धर्म वृद्धों और अभिजात वर्ग के लोगों के पास भेजा। उसने पत्रों में लिखा था, आप सामूहिक उपवास की घोषणा कीजिए, आप नाबोत को जनता के मध्य में उच्चास पर बैठाना, उसके सम्मुख 2 गुंडों को बैठाना, यह नाबोत के विरुद्ध गवाही देंगे और यह कहेंगे, तुमने परमेश्वर और राजा को अपशब्द कहे थे। तब आप लोग नाबोत को नगर से बाहर निकालना, उसको पत्थरों से मारना और उसका वध कर देना। नाबोत के नगर में रहने वाले धर्म वृद्धों और अभिजात वर्ग के लोगों ने इज़ेबेल के आदेश के अनुसार किया, जैसा इज़ेबेल द्वारा भेजे गए पत्रों में लिखा था। उन्होंने सामूहिक उपवास की घोषणा की। उन्होंने नाबोत को जनता के मध्य में उच्चासन पर बैठाया। तब 2 गुंडे आए, वे नाबोत के सम्मुख बैठ गए। गुंडों ने जनता की उपस्थिति में नाबोत के विरुद्ध साक्षी दी। उन्होंने कहा, नाबोत ने परमेश्वर और राजा को अपशब्द कहे थे। अतः धर्मवृद्ध और अभिजात वर्ग के लोग नाबोत को पकड़कर नगर के बाहर ले गए। उन्होंने उसको पत्थरों से मारा और उसका वध कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने इज़ेबेल को यह खबर भेजी, नाबोत और पत्थरों किया गया और वो मर गया। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। अजीज़ों, हम लोग इन दिनों में मनन कर रहे हैं, खुदा 7 बातों से नफरत करता है। कौन कौन सी बातें हैं वो? जो 7 बातें हम लोग मनन करते चले आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये नीति वचन में आपको मिल जाएगा। नीति वचन आप पढ़िएगा 6 और उसके 16 पद में ये है। पहले घमंड से चढ़ी हुई आंखें, इसका मनन कर चुके हम लोग। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ, इसका भी मनन कर चुके। तीसरा, निर्दोष का खून बहाने वाले लोग। चौथा, फिजूल की कल्पना करने वाले दिल और दिमाग। 5वां, बुराई करने वाले पांव, यानी बुराई करने के लिए जो जल्दी से दौड़ते हैं ना हम लोग, वो। 6ठा, झूठे गवाह। 7वां, भाइयों के बीच में झगड़ा पैदा करने वाले लोग। ये 7 बातें हैं जिनसे खुदा को बहुत नफरत है। तो धीमे धीमे करके हम चले आ रहे हैं। आज हम तीसरी बात पर मनन करेंगे, झूठ बोलने वाले गवाह। और इसका जो मुख्य पद है वो मिलेगा आपको नीति वचन 19, नीति वचन 19 और उसका पद 5। जरा पढ़िए। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, यानी झूठा गवाह निर्दोष नहीं ठहरता। आगे, और झूठ बोला करता है, वो ना बचेगा। बैठिए, आइए दुआ मांगे। खुदावन इस समय आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि और आपकी समझ हमको मिले। आज के कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान और महिमा प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। झूठ बोलने वाले गवाह। मेरे संदेश जो रहता है मसीहों के लिए रहता है।
गैर मसीह के लिए नहीं रहता, क्योंकि मैं गैर मसीह को जानता भी नहीं हूँ, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, मुझे पता भी नहीं उनके बारे में, और मैं जानने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। मुझे तो मसीहों से बात करनी होती है। तो झूठ बोलने वाले गवाह मसीह लोग हैं या नहीं है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं अपने बारे में। यदि कोई इंसान, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई इंसान बेमतलब में किसी को सजा दिलाने के लिए और झूठी गवाही देता है, खुदा उससे नफरत करता है। वो इंसान तारीफ कर लेगा जिसके लिए आप झूठी गवाही दे रहे हैं। बहुत से लोग पैसे लेकर के झूठी गवाही देते हैं अदालतों में, लेकिन अगर झूठी गवाही दी किसी भी इंसान के लिए जिसके बारे में मालूम नहीं है, और किसी से आपसे कह दिया ऐसा बोल देना, ये मसीहों में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मसीहों में भी होता है ये। और अगर झूठी गवाही दी तो याद रखिए खुदा नफरत करता है। हिंदी में घृणा लिखा हो, घृणा, नफरत करता है। बेकसूर को, किसी भी बेकसूर को कसूरवार ठहराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुदा की नफरत के पात्र बन जाते हैं। एक और सजाएं मिलती है, ऐसी बात नहीं गंदी सजा मिलती है। वो तो ये है कि मसीह लोग उस सजा को इधर उधर कर देते हैं, दाएं बाएं कर देते हैं, सजा मिलती है। अगर ध्यान से देखें अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बैकग्राउंड को, अपने बच्चों को, और ध्यान दें और गौर करें कि ये काम हमारे साथ क्यों हुआ, तो मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा हमारे साथ काम क्यों हुआ। आज एक उदाहरण देखेंगे बाइबल से। निकाल लीजिए पहला राजा, निकाल कर रखिए 21 अध्याय, जो भी आपके सामने मैंने पढ़ा था। पहला राजा 21 अध्याय निकाल कर रखिए। यहां पर क्या होता है, शुरू से जब पढ़ेंगे तो पहले पद से, नाबोत की एक छोटा सा खेत है। नाबोत के पास एक इंसान, व्यक्ति है जिसका नाम नाबोत है, उसका छोटा सा खेत है, और वो खेत उसके पूर्वजों का है। राजा अहाब के बंगले के पास में वो खेत है। नाबोत उसमें खेती बाड़ी करता है, अपनी सब्जी बोता है, अपने परिवार का गुजारा करता है उससे। राजा अहाब ने उसको बोला कि ये अपना छोटा सा खेत, हम बगीचा बोल सकते हैं उसको, बड़ा खेत तो नहीं, बगीचा बोल सकते हैं, ये अपना बगीचा मुझको दे दे और मैं इसके बदले में तेरे को दूसरी जगह दे दूंगा। आप देखते रहिए, मैं जो बोलता जा रहा हूं लिखा हुआ है इसके अंदर। और यदि तुझे जगह नहीं चाहिए तो मैं तुझे इसके बदले में पैसे दे दूंगा। नाबोत ने मना कर दिया, कह रहा राजा मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे पूर्वजों की निशानी है। ठीक है, होता है, हमारे पूर्वजों के कोई होते हैं, घर भर होते हैं, हम लोग नहीं बेच पाते, कंडीशन ही ऐसी हो सकती है हमारे पास में, हम भी नहीं उसको बेच सकते। वो लिखा ही हुआ ऐसा, क्या करें, जैसा भी नया है पुराना, जो भी करना रहना है, पूर्वजों की निशानी है, पूर्वजों ने दिया, मैं इसको नहीं बेच सकता। राजा अपने राजमहल में आ गया, बड़ा उदास हो गया, खाना नहीं खाया। उसकी पत्नी इजेबेल को पता चला कि राजा भोजन नहीं कर रहा है। उसने पूछा क्या बात है महाराज, आप खाना क्यों नहीं खा रहे, आप उदास क्यों हैं? राजा ने बता दिया कि भाई मुझे वो बगीचा चाहिए था, उसने मना कर दिया। उसकी पत्नी ने बोला आप चिंता मत करिए, तो बगीचा आपको मिल जाएगा, आप खाना खाइए। अब देखिए बीवी पत्नी का क्या व्यवहार है। ऐसा नहीं कि सारी बीवियां सही होती हैं। देखिए अब इसने क्या करा। अब आ जाइए 8वें पद में। इसने क्या किया, एक लेटर लिखा और अंगूठी की मोहर लगा दी पत्र पर, अहाब की। वो सरकारी, वो बैलेट हो गया, सरकारी लेटर हो गया वो, कि राजा की तरफ से वो लेटर जा रहा है, राजा की तरफ से वो आज्ञा जा रही है। अगर राजा की मोहर लगी हुई है तो इसका मतलब है वो कानूनी है। और उसने क्या किया, कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उनके हाथ से वो पत्र भिजवा दिया और उस पर यह लिखा था कि नाबोत को तुम लोग बुलाना
उसको एक ऊंचे स्थान पर बिठाना और ऊंचे स्थान पर बिठा उपवास का रखना, उपवास का प्रचार करना, ऊंचे स्थान पर उसको बिठाना और उसके बाद 2 नीच जनों को, हिंदी में नीच, मैंने वो गुंडे शब्द मेरी बाइबल में लिखा हुआ है, नीच जनों को बुलाना और वो उसके बारे में झूठी गवाही देंगे। 10 पद पढ़िए, लिखा हुआ है, पहला राजा 21:10 पढ़ो बेटा। हाँ, जो गवाही देकर कहें तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा किए आगे, तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना ताकि वो मर जाए। आप पढ़ेंगे तो क्या उसने राजा की और खुदा की निंदा की थी? उसने मना किया था कि मैं अपना खेत, अपनी बगीचा तुझे नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरे पूर्वजों का है। लेकिन गवाही क्या दिलवाई जा रही है? अब परमेश्वर की निंदा तो लोग बर्दाश्त नहीं करके भाई। मसीह समाज के लोगों के सामने अगर यीशु मसीह कोई बुरा बोले तो कोई भाई बर्दाश्त नहीं करेगा। स्वाभाविक बात है, गुस्सा का भाई हमारे तुम यीशु क्यों बुरा बोल रहे हो, खुदा क्यों बुरा बोल रहे हो। राजा की निंदा की, ना तो उसने राजा की निंदा की, ना राजा को बुरा भला कहा। राजा से क्या बोला कि ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, मैं बेच नहीं सकता, यही तो बोला। तो इसमें निंदा कहाँ हो गई? फिर खुदा का नाम भी नहीं आया। लेकिन इस बदतमीज औरत ने, मैं ऐसे बोलता हूं, इस बदतमीज औरत ने क्या किया? झूठे गवाह बैठा दिए। और झूठे गवाह भी कौन से? चुटुल कास्ट, बहुत छोटे लोग, गुंडे टाइप के लोग, उनसे गवाही दिलवाई जा रही है। पहले तो उसको इज्जत दे दी, ऊंचे में उठा दिया, फिर छोटे गुंडे लोगों से गवाही दिलवाई जा रही है। हमने सुना है, हमने। ये हालत है आज के मसीह समाज की। बिना सोचे समझे दूसरे के बारे में बेकसूर बनाए थे। उसके बारे में आप जानते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। बेचारे को पत्थरों से मार दिया और वो मर गया। खुदा को जब मालूम पड़ी तो खुदा नाराज हुआ, क्योंकि झूठे गवाह से खुदा नफरत करता है। जब नाराज हुआ तो क्या हुआ? पद 17 पढ़े जरा। तब यहोवा का ये वचन इश्माएलिया के पास पहुंचा। हाँ, 18 पद। चल शोम्रोन में रहने वाले इस्राएल के राजा आपसे मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है, उसको अपने अधिकार में लेने को वहां गया। क्योंकि इज़बेल ने बता दिया था राजा आहब को, अपने पति को, कि नाबोत मर गया। अब जब नाबोत मर गया तो मरे हुए इंसान की जमीन उसने ले ली। हालांकि शामिल तो कह सकते हैं पति भी था इसके अंदर, तो ये अधिकार में लेने के लिए जा रहा था। और खुदा ने जब एलिया से बात करी कि जा राजा आपसे बात कर, आगे 19 पर जरा पढ़िए भाई। और उससे ये कहना कि यहोवा यूं करता है, तूने घात किया और अधिकारी बन बैठा, यानी कि तूने उसको मार भी दिया और उसकी बगीचे का अधिकारी बन बैठा। आगे फिर तू उससे ये भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस, ध्यान से सुनिए, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। ये खुदा की तरफ से दंड, ये खुदा की तरफ से सजा। और ऐसा हो गया। आगे आप पढ़ लेना इसका 22 अध्याय, पहले राजा का 22 अध्याय 37-38 पद पढ़ना, उससे मिल जाएगा आपको, ठीक है? घर पे जाकर पढ़िएगा। यानी नाराज हुआ, खुदा नाराज हुआ और सजा दे दी। और सिर्फ इसको ही नहीं, इज़बेल को भी सजा मिली थी। दूसरा राजा 9 अध्याय 30 और 37 पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको इज़बेल के बारे में मालूम पड़ जाएगा कि सेम कंडीशन यही हुई है जो खुदा ने बोला है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, सोच समझ के किसी बेकसूर कसूर बनाना।
आप तो बना दोगे उसको। आपने तो कह दिया अपने किसी साथी से मिलकर के, अरे भाई इसको कसूरवार ठहराना है, इसके लिए झूठ बोलना है, आपने तो बोल दिया, लेकिन आपके जीवन की पुस्तक में वो एंट्री हो गई, लिख गया वो। और जब लिख गया तो खुदा उसका दंड जरूर देगा। ऐसा नहीं कोई बचता नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे जब ये राजा तक नहीं बचा तो हम और अब क्या बचेंगे। इसलिए ये सोच समझ के दूसरे को झूठी गवाही देना, बल्कि झूठी गवाही देना ही नहीं है, साफ मना करते नहीं जी हम नहीं दे सकते, सॉरी। एक और उदाहरण देखते हैं यीशु मसीह का, निकाल लीजिए मत्ती 26 जो पढ़ा गया था अभी। यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया, पतरस दूर दूर से आ रहा है, और जब दूर दूर से आ रहा है तो उससे भी पूछा जा रहा है, और वहां पर लिखा हुआ है बहुत से झूठे गवाह यीशु मसीह गवाही देने के लिए आ गए कि हमने इसको परमेश्वर की निंदा करते सुना। पढ़ो जरा 59 पद पढ़िए, मत्ती 26 और 59 हिंदी में क्या बोलते पता नहीं मुझे, देख लो, पढ़ो आप। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। यीशु मसीह को मार डालने के लिए झूठी गवाही की खोज में थे। आगे, अब इतने ढेर सारे झूठे गवाह आ गए, लेकिन फिर भी वो साबित नहीं कर पाए साहब। देख लीजिए ये यीशु मसीह के साथ घटना हो रही है, इतने झूठे गवाह इन लोगों ने जमा कर लिए, उसके बाद भी साबित नहीं कर पाए। आगे पढ़ो। अंत में आप देखो साहब, अंत में 2 जन आए, क्या कर रहे हैं अंत में, और कहा, इसने कहा है मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा दूंगा और उसको 3 दिन में बना दूंगा। ये तो कहा था, ये तो कहा था, लेकिन उसने दीवार, ईंट के दीवार वाले मंदिर के लिए नहीं बोला था। यीशु मसीह ने ईंट और दीवार वाले मंदिर के लिए नहीं बोला था, उसने अपने मंदिर के लिए बोला था, अपने शरीर के लिए बोला था कि मंदिर ढा दिया जाएगा और तीसरे दिन बन जाएगा। और यहाँ क्या झूठी गवाही दी जा रही है, ये होती समझ। ऐसे बहुत से मसीह मिल जाएंगे आपको ना समझ, बोला क्या जा रहा है, पढ़ा क्या जा रहा है, और समझ क्या जा रहा है, और फिर समझ के दूसरे क्या बोला जा रहा है। बहुत से मिल जाएंगे ऐसे। अरे भाई उसने अपने देह के लिए बोला था, दूसरे इतने ढेर सारे गवाह होने के बावजूद भी साबित नहीं कर पाए। मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसा मत करना, ये झूठी गवाहियों के फेवर में मत आना। एक और उदाहरण देखिए, हालांकि पिलातुस जानता था, मरकुस 15:10 पढ़ेंगे तो हम लिखा हुआ है, पिलातुस जानता था कि ये लोग जो गिरफ्तार करके लाए हैं यीशु को, इसमें कोई भी दोष नहीं है, ये जेलसी के मारे लाए। तीसरा उदाहरण, प्रेरित काम 6 अध्याय निकाले जरा, स्तिफनुस का जिक्र आता है, और उसने भक्ति के साथ अपना जीवन जी रहा था, सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। इसको भी पकड़ लिया, महासभा में लेकर के आ गए, और जब महासभा में लेकर के आ गए तब 13 पढ़ो फिर इसका भाई, प्रेरित काम 6:13, 12 से पढ़ो, 12 से। और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ाए, और उसे पकड़ कर महासभा में ले, यानी स्तिफनुस को पकड़ के महासभा में ले आए। अब आगे, और झूठे गवाह खड़े किए। आगे, उन्होंने कहा यह मनुष्य पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, ये झूठ बोल रहे थे। ऐसा स्तिफनुस ने कुछ नहीं बोला था, ये झूठे गवाह दे रहे थे। साहब ने कहा ना, झूठे गवाह खड़े कर दिए। और जानते हैं कि झूठा गवाह किसके समान होता है, कभी भी निर्दोष नहीं ठहरता। पहला तो सुन लीजिए, झूठा गवाह कभी निर्दोष नहीं ठहरता, जो भी नीति वचन 19:5 पढ़ा गया मुख्य पद। और वो किसके समान होता है, ये पढ़ लो जरा,
निकालो बेटा नीति वचन 25-18, कोई भी निकाले। नीति वचन 25-18, देखिए झूठा गवाह किसके समान होता है। पढ़ो 18 पर। जो किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देता है वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। चोट लगती है ना, दिल पे चोट लगती है ना, दुख होता है ना कि इसने मेरे लिए झूठी गवाही दे दी। किसके समान चोट लगती है? हथौड़े के समान, तलवार के समान, पतली कील के समान चोट लगती है। आपने किसी को, आपने जाकर रोते हुए आंखों से देखा को ना, आंसू निकल रहे हैं, है ना? कभी आपने किसी को दिल से रोते देखा है? जानते दिल से कौन रोता है? एक बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर देता है, काबिल बना देता है, और जब बाप को बच्चों की जरूरत होती है तो क्या होता है? समझ रहे मेरी बात आप लोग सब परिवार वाले हैं। एक और बता दूं मैं आपको, जवान बच्चे इसलिए मेरे से ज्यादा खुश नहीं होते कि मैं बोलता हूं। बेटे की शादी हो गई, इससे पहले माँ बाप जो काम बोलते थे बेटा लड़े आके या वैसे कर दिया करता था। अब बेटे की हो गई शादी, अब बाप ने कुछ काम बोला, ध्यान से सुनिएगा, बेटा नाम में कुछ कर रहा है, और बीवी ने अगर कह दिया ना, अरे पापा सुनते नहीं है, पापा इस काम के लिए बोल रहे हैं, चुटके में उड़ जाएगा भाई साहब, एकदम करने पहुंच जाएगा। और बाप माँ कह रहे हैं तो नहीं सुन रहा है, और बीवी कहते हो चला गया। दुख होता है ना। ऐसे माँ बाप रोते हैं दिल से। अगर आप किसी को धोखा दे देंगे, वो आपकी भलाई कर रहा है, वो आपको अच्छा समझ रहा है, और आप उसको धोखा दे देंगे, उस व्यक्ति को मालूम पड़ता है कि ये तो मेरी बुराई कर रहा है, ये तो मेरी काट कर रहा है, इसने तो मेरे लिए झूठी बातें फैला रखी है, तो उसकी आंखों से नहीं आंसू निकलते हैं, उसका दिल रोता है। अगर झूठी बातें किसी के लिए बोल दी तो तभी यहाँ पे लिखा हुआ हथौड़े, पैने और तलवार की तरह काम करता है वो झूठा गवाह। और इसलिए खुदा कहता है मैं नफरत करता हूँ झूठे गवाहों से। मुझे और आपको झूठा गवाह नहीं बोलना। ये तो 10 आज्ञा जब पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ, निर्गमन 20:16 पढ़ रहे, उसमें लिखा कि झूठी गवाही मत देना। ये आज्ञा है, झूठी गवाही मत देना। हमें कभी भी किसी के लिए किसी भी समय किसी भी कारण से झूठी गवाही नहीं देनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते मत बोलिए, अगर जानते हैं तो बोलिए। ये नहीं कि हाँ मैं मिलाना शुरू कर दिया, हाँ ऐसी बात नहीं। ये हम मसीहों को शोभा नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, उनसे हमारा संपर्क है, उनके बीच में हम काम करते हैं, और अगर हम ऐसी हरकत करते हैं तो शोभा नहीं देता। हमारे मुंह पर नहीं बोलेंगे वो लोग, पीछे बोलता है कैसा ईसाई है, कैसा मसीह है, झूठ बोलता है। आप क्या सोचते हैं आपके सामने मुंह पे तारीफ कर रहा है वो इंसान, तो सच में तारीफ कर रहा है? नहीं, सच में तारीफ नहीं कर रहा है। और वही इंसान आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करता है, बहुत झूठा है। उस झूठी गवाही, अरे उसको पकड़ लो, उससे बात करो, वो झूठी गवाही बोल देगा। ये बदनामी हो जाती है। इसलिए दिलो दिमाग से सोचिए इस बात को कि हमें झूठी गवाही नहीं देनी, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीह समाज से क्या बोलता है। किसी के प्रति झूठी गवाही मत देना। मैं तो खुदा कलाम बोल दिया है, अब आपको अच्छा लगे तो साथ ले जाइए, और अच्छा ना लगे तो यहीं पर छोड़ जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले संडे कोई आएगा तो उसको पकड़ लेगा। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने बोल दिया। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। और जितनों ने आज का कलाम सुना है उन सब पर आप बहुत बड़ी बरकत देना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम लोग गाएंगे, गीत का नंबर निकाल लीजिएगा 544।